शांति। 28 जून अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। गोल्डन जुबली वर्ष चल रहा था, यानी 50 वर्ष हो गए थे ईश्वरीय विश्वविद्यालय को, और जो 50 वर्ष की बहनें थी आदि से उन सबको बुलाया गया था। तो बाबा उन सब को देखकर बोल रहे हैं, बहुत उमंग बढ़ा रहे हैं, बड़ी गुह्य बातें की हैं। कहा कि आज ज्ञान सागर बाप अपनी ज्ञान गंगाओं से मिलने आए हैं। ज्ञान सागर से निकलकर चारों ओर सबको पतित से पावन बनाकर ज्ञान गंगाएं फिर से ज्ञान सागर के पास आ गई हैं। ये ज्ञान गंगाओं का ज्ञान सागर से मिलन का मेला है। बहुत महिमा कर रहे बाबा। आप सभी महान आत्माओं के मन में विश्व कल्याण की भावना रहती है। आप दानी, महादानी, विश्व कल्याणकारी और रहमदिल हो। जिसे भी देखते हो संकल्प उठता है, सब सुखी हो जाएं, सब शांत हो जाएं। बहुत बड़ी बात ये बाबा कह रहे हैं। तुम सभी सुखों की किरणें, शांति की किरणें, शक्तियों की किरणें सारे विश्व में फैलाने वाली हो। फिर बाबा ने कहा, देखो जैसे आदि में क्या हुआ और सेवा के आदि में क्या हुआ। सेवा की आदि 52 के आसपास से शुरू हुई थी, और यज्ञ की आदि का तो सबको पता ही है 1936-7। तो यज्ञ की आदि में ब्रह्मा बाबा को जो कोई भी देखते थे तो साधारण नहीं दिखाई देता था, श्री कृष्ण दिखाई देता था। और जब सभी तुम सेवा पर गए, अर्थात सेवा की आदि थी, तो तुम सबको भी सब लोग यही कहते थे, देवियां हैं। तो देखो, यज्ञ की आदि और सेवा की आदि दोनों ही इस स्वरूप से प्रारंभ हुई हैं। अब तुम्हें चलते फिरते फरिश्ते सुदेवता के स्वरूप में रहना है, तो सबको तुमसे भी वही श्रेष्ठ साक्षात्कार होते रहेंगे, इस देवियों के साक्षात्कार होते रहेंगे। अब अंतिम समय की बाबा तैयारी कराना चाहते हैं, तो तुम सभी अपना समय, संकल्प, तन मन धन विश्व कल्याण की सेवा में लगाओ। अपने लिए नहीं, समस्याओं में नहीं, विश्व कल्याणकारी हो। तुम्हारी ये सब शक्तियां और किसी चीज में नहीं जानी चाहिए, केवल विश्व कल्याण के महान कार्य में लगनी चाहिए। निरंतर वरदानी, महादानी और विश्व कल्याणकारी बनो। ऐसा तुम्हारा स्वरूप हो कि हर समय चाहे तन मन धन हो, विश्व कल्याण की सेवा में सफल हो। विश्व कल्याण की भावना का फल और बल बहुत ज्यादा मिलता रहेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने जब कोई समस्या लेकर आता था तो सब कुछ बोल जाता था, उसे अपनी समस्या छोटी लगने लगती थी, अर्थात सोचना बंद हो जाता था तो समस्याएं भी बंद हो जाती थी। तुम भी अपना विजयी स्वरूप इमर्ज रखो। ये महादानी, वरदानी, विश्व कल्याण का स्वरूप इमर्ज रखो, तो तुम्हारे सामने आने वाली आत्माओं को भी ऐसे ही सुंदर अनुभव होंगे। बाबा सेवा का उमंग भर रहे हैं। तुम्हें देखो, वातावरण को बदलने की भी सर्विस करनी है, आत्माओं को बदलने की भी सेवा करनी है, प्रकृति को बदलने की भी सेवा करनी है। तो बाबा ने फिर बोला, भूत प्रेतों को भी घर का ठिकाना देना है, उन्हें भी तो घर पहुंचाना है ना, आत्माएं हैं वो सब। तो बाबा याद दिला रहे, तुम्हारी सेवाएं बहुत बड़ी हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इसलिए छोटी छोटी समस्याओं के पीछे, छोटे छोटे संस्कारों के पीछे समय नहीं जाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, बाबा एक चीज देखते रहते हैं कि जिसमें जो आदि से संस्कार था वही चला आ रहा है। किसी में दया अभिमान का है, किसी में नफरत का है, चाहे किसी में क्रोध का है, फीलिंग का है, लेकिन अपने श्रेष्ठ संस्कारों को इमर्ज करो। इनसे लड़ने से ये खत्म नहीं होंगे।
तुम्हारे श्रेष्ठ संस्कार दातापन के, वरदातापन के, सबको सुख देने के, रहम करने के, विश्व कल्याण के, साक्षात्कार मूर्त बनने के, अब तुम्हें निरंतर योगी, निरंतर महादानी, निरंतर फरिश्ता स्वरूप, निरंतर स्मृति स्वरूप होना है। इस स्वरूप में आ जाओ तो ये सभी संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। फिर बाबा ने जो दादियां थी उनसे बात की, तुम्हारा सबका बहुत बड़ा भाग्य है, बाप के 7 पार्ट बजाने का शुरू से ही श्रेष्ठ भाग्य तुम सबको प्राप्त हुआ है। बाबा उन सब की अनेक विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। एक विशेषता का और वर्णन किया कि देखो, आदि में तुम सबका जन्म स्नेह से हुआ, ज्ञान ज्यादा नहीं था, तुम्हें भी सबको स्नेह देते चलना है, कोई कैसा भी हो। और बाबा ने सर्टिफिकेट भी दिया कि बहुत सारी बच्चियां दूसरों को स्नेह देकर उनकी पालना कर रही हैं। दूसरी बात कही, जैसे ब्रह्मा बाबा में देखा, पहले दूसरों को आगे रखा, अपने को पीछे रखा, इसलिए वो नंबर 1 चले गए। हर चीज में दूसरों को आगे रखा। तुम भी दूसरों को आगे रखो तो आगे रखने वाला स्वतः ही आगे होता है। ये बहुत सुंदर धारणा है। पहले आप, सेवाओं का फील्ड हो चाहे कोई भी फील्ड हो, दूसरों को सम्मान देना, उन्हें आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ी खूबी है और बाबा ने ये सब सिखाई। फिर कहा, मन के, माला के मन के तैयार हो रहे हैं, अपने अपने समय पर सभी प्रत्यक्ष होते जाएंगे, जो फरिश्ता स्वरूप धारण करते जाएंगे। रहस्य बता दिया, जो फरिश्ता स्वरूप धारण करते जाएंगे वो मनके के रूप में प्रत्यक्ष होते जाएंगे। तो अपने फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करते चलो। बाबा उस चीज पे बार बार याद दिला रहे हैं। तो महादानी हो, वरदानी हो, रहमदिल हो, विश्व कल्याणकारी हो। तो ये गोल्डन जुबली वर्ष था। बाबा इसमें सबको बहुत उमंग दिलाया। वरदान आज का है, 2 विशेषताएं धारण करो, परोपकारी और बाल ब्रह्मचारी, तो तुम सबका कल्याण कर सकोगे। परोपकारी वृत्ति हो और आदि से अंत तक अखंड रूप से ब्रह्मचर्य हो, तो इससे तुम बहुत आगे निकल जाओगे, बहुतों का कल्याण कर सकोगे। स्लोगन है, अगर व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं तो सारे खजाने ही व्यर्थ जाते हैं। तो आज हम अपने फरिश्ते स्वरूप को सामने रखेंगे, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। बिल्कुल उसका एक पिक्चर बनाएंगे कि जब मैं संपूर्ण फरिश्ता बनूंगी तो कैसा होऊंगा, और बार बार अभ्यास करेंगे। मैं इस धरा पर अवतरित लाइट हाउस, माइट हाउस फरिश्ता हूँ। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.